Students, let us start today's topic, number of signals in NMR spectroscopy, and for that we need to understand equivalent and non-equivalent protons first. तो देखो प्रोटॉन्स जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है दो तरह के होते हैं, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट. अब किन प्रोटॉन्स को इक्विवेलेंट बोलना है और किन को नॉन इक्विवेलेंट बोलना है वही हमने इस टॉपिक में सीखना है. प्रोटॉन्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं. एनएमआर में हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ प्रोटॉन्स की बात करेंगे. ठीक है. अब प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं किसी भी कंपाउंड में? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस कंपाउंड प्रोपेन, कोई भी कंपाउंड हम ले सकते हैं. तो जब हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखें तो उसमें हाइड्रोजन्स तो होंगे और इन्हीं प्रोटॉन्स की हम बात कर रहे हैं. अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर आर मिथाइल प्रोटॉन्स, ये भी मिथाइल प्रोटॉन्स हैं. टोटल देयर आर 6 मिथाइल प्रोटॉन्स, 3 इधर और 3 इधर, और ये 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं किसको मिथाइल प्रोटॉन बोलना है. ये CH3 के जो ये 3 प्रोटॉन्स हैं इनको मिथाइल प्रोटॉन्स बोला जाता है, ये 3 प्रोटॉन. और अगर मिथाइलिन की बात करूं तो ये 2 प्रोटॉन जो अभी मैंने लिखे ये है मिथाइलिन प्रोटॉन्स. तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिथाइल और मिथाइलिन प्रोटॉन्स आते ही आते हैं. टर्मिनल कार्बन होगा, मिथाइल पे खत्म होगा. बीच में अगर चेन को बढ़ा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ज्यादातर हम बढ़ाते हैं. तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है, कितने सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे. तो उसके लिए अगर हम ब्रॉडली प्रोटॉन्स को क्लासिफाई करना चाहें तो हम प्रोटॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में. एक हो गई होमोटोपिक प्रोटॉन्स और दूसरी क्लास हो गई या दूसरी कैटेगरी हो गई हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स. ठीक है, होमोटॉपिक एंड हेट्रोटॉपिक. अब होमो और हेट्रो वर्ड्स के मतलब हमें नॉर्मली पता ही रहते हैं. होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. होमोटॉपिक प्रोटॉन्स जो हैं ये हमेशा इक्विवेलेंट होंगे. दीज विल बी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. और जो हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं ये आगे 2 तरह के हैं, इनैंशियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स. इनैंशियोटॉपिक वाले प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. और जो डायस्टीरियोटॉपिक हैं उनको हम नॉन इक्विवेलेंट बोलते हैं. दीज आर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. तो एनएमआर में जब हमें सिग्नल ऑब्टेन होता है तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स यदि हुए कंपाउंड में तो उनसे एक ही सिग्नल प्रोड्यूस होता है. इक्विवेलेंट वो होमोटोपिक भी हो सकते हैं, एनैंशियोटॉपिक भी हो सकते हैं. और अगर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो जितने वो प्रोटॉन्स हैं उतने सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे. अब इसको और डिटेल में समझते हैं. हमें कैसे पता चलेगा किसी कंपाउंड में कि कौन सा प्रोटॉन कौन से तरह का है? तो सिंपल एग्जांपल्स से इसको समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस से हमने कोई एग्जांपल लिया CH3 CH2 Cl, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, क्लोरोइथेन. अब यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 तरह के प्रोटॉन हैं, एक ये मिथाइल प्रोटॉन्स और एक ये 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स. और इनका एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखते ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग एनवायरनमेंट है. ये 3 प्रोटॉन जो हैं ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके साथ CH2Cl लगा है. और ये 2 कार्बन ऐसे 2 हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जिस कार्बन पे एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्लोरो ग्रुप है. तो इनके एनवायरनमेंट्स डिफरेंट हैं. यहाँ देख के पता लग जाएगा कि ये 2 प्रोटॉन्स एक तरह के हैं और ये 3 प्रोटॉन्स एक तरह के हैं. तो अगर हम इन्हें A कहें, इन्हें हम B कह सकते हैं. इनसे हमें एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा इन 2 प्रोटॉन से, और ये 3 से एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा. तो हमने इसलिए यहाँ पे A और B करके लिख दिया कि ये 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं. लेकिन अब ये 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं तो क्या आपस में ये तीनों
ये तीनों आपस में एक ही हैं, ये तो हमने कहा, लेकिन ये तीनों कैसे प्रोटॉन्स हैं, होमोटॉपिक हैं, हेट्रोटॉपिक हैं, कैसे हमें पता लगेगा इसका, या ये दोनों प्रोटॉन्स किस तरह के प्रोटॉन्स हैं। तो ये पता करने के लिए अब हमें क्या करना होता है, इसमें आगे कुछ एक रूल्स मैं आपको सिंपल रूल्स बता देती हूँ कि जो मिथाइल के प्रोटॉन्स होते हैं दे आर यूजुअली, मिथाइल प्रोटॉन्स यूजुअली आर होमोटॉपिक and they produce one signal, ठीक है। और जो मिथाइलिन के प्रोटॉन्स हैं उनको कैसे देखना है, मिथाइलिन प्रोटॉन्स को कैसे देखना है, तो उसको अगर मैं कहूँ तो हमने दो तरीके से देखना है। हमने ये देखना है कि मिथाइलिन प्रोटॉन्स के दोनों तरफ कौन से ग्रुप्स लगे हैं। अगर ग्रुप सेम है, R और R सेम ग्रुप है, या G और G सेम ग्रुप, कोई भी ग्रुप लेटर से, और इधर अगर अलग अलग ग्रुप हैं, एक तरफ R और दूसरी तरफ R प्राइम, या कोई भी ग्रुप हो सकता है, G प्राइम बोल लो, Z बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब ये है सिर्फ कि यहाँ दो अलग ग्रुप्स हैं और यहाँ दो सेम ग्रुप्स हैं। तो अब अलग अलग बातें होंगी, ये दोनों क्या है कि अगर ग्रुप सेम है तब तो ये प्रोटॉन्स कैसे हैं, होमोटॉपिक हैं। लेकिन अगर ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो फिर ये जो दो प्रोटॉन्स हैं तब ये इनैंशियोटॉपिक हैं। ये एक इजी तरीका है आइडेंटिफाई करने का किसी भी प्रोटॉन्स को, मिथाइलिन प्रोटॉन्स को। अच्छा, अब चाहे होमोटॉपिक हो या इनैंशियोटॉपिक हो, जैसे मैंने पहले कहा, क्या कहा कि इक्विवेलेंट होते हैं, इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स भी इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट होंगे, चाहे होमोटॉपिक हो या इनैंशियोटॉपिक। और इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है तो इन दोनों का एक ही सिग्नल आएगा, ठीक है, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, ओनली वन सिग्नल, यहाँ पे भी वन सिग्नल। अभी ये ग्रुप्स लेटर से कि ये एल्काइल ग्रुप्स नहीं है, ये कोई और ग्रुप्स है, मान लीजिए ये Cl है, दोनों तरफ क्लोरो ग्रुप्स हैं, क्लोरो है, यहाँ एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है, तो उस केस में इस कंपाउंड में अब एक ही सिग्नल आएगा बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोटॉन्स। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था इसमें देख लेते हैं। तो ये तीन प्रोटॉन तो होमोटॉपिक है, मगर ये दो प्रोटॉन्स ये कैसे हैं, ये इनैंशियोटॉपिक हैं। इनैंशियोटॉपिक क्यों, क्योंकि एक तरफ क्लोरो है और एक तरफ मिथाइल है। अभी हमने पढ़ा कि अगर ग्रुप्स अलग हो तो प्रोटॉन्स कैसे होंगे, इनैंशियोटॉपिक होंगे। तो एक और तरीका है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे आप तरीके लगा सकते हैं, लेकिन आपको करेक्ट कंक्लूजन पे आना जरूरी है। और कैसे पता कर सकते हैं हम कि ये प्रोटॉन्स कैसे हैं और ये कैसे हैं, तो उसके लिए आप इन हाइड्रोजन्स को किसी भी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करके चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं क्लोरो CH और CH3, मैंने वही एग्जाम्पल लिखा लेकिन अब किसी और तरीके से, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से उसको लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल था हमारा CH3 CH2 Cl। अब इसको ऐसे ना लिख करके मैंने इसको ऐसे लिखा, ये मेरे मिथाइलिन कार्बन मैंने लिखा है, ये दो मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं, Cl ऊपर CH3 नीचे, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कार्बन है और टेट्राहेड्रल कार्बन स्पेस में ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपस में 109.28 के एंगल पे ओरिएंटेड है। तो इस तरह से हम इसको व्यू कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों प्रोटॉन्स को बारी बारी Z से रिप्लेस करें, पहले अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या है, तो क्या होगा, HC, इसको Z से रिप्लेस किया, Cl CH3। और अगर इसको ना रिप्लेस करें, इसको Z से रिप्लेस करें, तब देख लेते हैं तब क्या होगा। तब ये H रहेगा, ये Cl और ये CH3। अब हमें चेक करना है कि क्या जब हमने H को Z से रिप्लेस किया, पहले इसको और बाद में इसको, तो क्या ये दोनों एक ही हैं? अगर तो एक ही हैं तब तो ये प्रोटॉन्स होमोटॉपिक होंगे। लेकिन अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक नहीं हैं
और अगर ये इनैंशियोमर्स हैं तब ये प्रोटॉन्स इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे, क्योंकि ये इनैंशियोमर्स हों तो ये इनैंशियोटॉपिक, और इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स भी इक्विवेलेंट होते हैं। अब लेट अस सी इनैंशियोमर्स चेक करना है, इनको सेम तो नहीं है ये, दीज आर नॉट सेम। तो इनैंशियोमर्स है उसका कैसे पता लगे? इनैंशियोमर्स अगर आपको याद हो तो इनैंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेज, ऐसे आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप हो जिनमें, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। आप इस मॉलिक्यूल को उठा करके अगर इसके ऊपर रखते हो तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, और ये मिरर इमेज भी है, ये आइसोमर इसका मिरर इमेज भी है। Z के सामने Z है, Cl के सामने Cl, मिथाइल के सामने मिथाइल है, हाइड्रोजन पीछे है, यहाँ भी हाइड्रोजन पीछे है। तो ये आपस में मिरर इमेजेस हैं और साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। इसका मतलब ये इनमें आपस में क्या रिलेशन है? ये इनैंशियोमर्स हैं। और अगर ये इनैंशियोमर्स हैं तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये और ये प्रोटॉन्स, ये आपस में इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। तो ये हमने यहाँ लिखा, ये प्रोटॉन्स कैसे हैं आपस में? दीज आर इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। इनैंशियोटॉपिक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब होमोटॉपिक की बात कर लेते हैं। यही मॉलिक्यूल CH3 CH2 Cl। अब अगर इन प्रोटॉन्स को मैं Z से रिप्लेस करूं, ठीक है, देखियो हमने कहा CH2, एक को Z से रिप्लेस कर देते हैं, CH2 Cl, ऐसे किया, ठीक है। पर अब हमें इनको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इनको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि लेट अस से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये H1 है, ये H2 है और ये H3 है। लेट अस से हमने H1 को रिप्लेस किया था Z से, तो ये हमने ये लिखा, लेकिन है तो ये हाइड्रोजन जी, ये तो हमने मान लिया ना कि ये 1 2 3 कर दें अगर, ठीक है। अगर हम यहाँ ऐसे दिखाते हैं, इसको खोल कर दिखाते हैं बॉन्ड्स को, तो मैं लिखूंगी कि मैंने H1 को Z से रिप्लेस किया और बाकी H2 H3 को नहीं किया, अभी नहीं किया, तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना। अब मैं अगले स्ट्रक्चर में क्या करती हूँ, H2 को रिप्लेस कर देती हूँ और H1 को H1 ही रहने देते हैं, ये H3 CH2, और एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं H2 H1। अब क्या करते हैं, H3 को Z से रिप्लेस करते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स हमने बना लिए, पर ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक ही बात है, एक ही चीज है तो हाइड्रोजन ही एटम्स, ये 1 2 3 तो हमने वैसे ही लिख दिया, पर हैं तो हाइड्रोजन ही, ये एक ही चीज है, ठीक है। अब ये एक ही मॉलिक्यूल को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, बस इतना अंतर है, पर मॉलिक्यूल एक ही है, ये मॉलिक्यूल 3 नहीं है। और इसलिए ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स, ये क्या है, आपस में होमोटॉपिक है। तो इस तरह से हम किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करके Z कुछ भी हो सकता है, Z कैन बी एनी ग्रुप, नाइट्रो लगा लो, हाइड्रोक्सिल लगा लो, क्लोरो, ब्रोमोन, एनीथिंग, NH2 कुछ भी। तो ये एक तरीका होता है कि हम पहचान कर सकते हैं प्रोटॉन्स की। इसके अलावा और भी तरीके हैं, ठीक है। अब अगर बात करें, अभी तक हमने डायस्टीरियोटॉपिक की बात नहीं की, तो अब अगर मैं डायस्टीरियोटॉपिक की बात करूं तो उसको कैसे पहचानना है वो बात भी अब कर लेते हैं। तो जैसे सपोज मैंने लिखा CH3 CH2 और यहाँ लिखा CHCl और यहाँ ले लेते हैं CH3, तो ये 2 क्लोरो, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल है, कायरल है, इसके चारों ग्रुप्स अलग हैं, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरो है, एक तरफ मिथाइल है तो दूसरी तरफ इथाइल है, तो ये कायरल कार्बन है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन यदि कोई है तो उसके साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स यानी मिथाइलिन हाइड्रोजन्स इनैंशियोटॉपिक नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। बाकी तो पता लग ही रहा है, जैसे ये वाला प्रोटॉन भी सिग्नल देगा, इसको हम A टाइप बोल देते हैं, ये मिथाइल सिग्नल देंगे 3 प्रोटॉन B, मगर ये मिथाइल और ये मिथाइल अब सेम केमिकल एनवायरनमेंट में नहीं है, क्योंकि इस मिथाइल के साथ कुछ और ग्रुप जुड़ा है आगे, जबकि इस मिथाइल के साथ तो कुछ और ही ग्रुप है। तो अगर ये B टाइप प्रोटॉन्स हैं तो ये C टाइप प्रोटॉन्स हो गए, ये 3, तो इन 3 का एक सिग्नल आएगा, इन 3 का एक सिग्नल, इस एक प्रोटॉन का अलग सिग्नल,
और ये जो दो प्रोटॉन्स हैं इनका एक सिग्नल नहीं आएगा, इनके दो सिग्नल आएंगे। यानी अगर मैं इसको अलग से लिखूं, मैं इसको नीचे लिखती हूँ, CH3 CH CH Cl CH3, ये A टाइप प्रोटॉन्स, B टाइप, C टाइप, D एंड E, इस तरह से यहाँ 5 सिग्नल आएंगे, क्योंकि यहाँ 5 तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 तरह के प्रोटॉन्स हैं, जिसमें से ये 3 आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये 3 आपस में, और ये तो सिंगल प्रोटॉन्स हैं, तो इनको इक्विवेलेंट तो क्या, ये अपने अलग टाइप के प्रोटॉन्स हैं। तो रूल क्या हो गया, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या समझना था इस एग्जाम्पल से, कि यदि मॉलिक्यूल के अंदर कहीं कोई कायरल सेंटर है, जैसे यहाँ है, तो उसके साथ वाले कार्बन पे अगर वो मिथाइलिन कार्बन है तो उसके प्रोटॉन्स अलग अलग टाइप के होंगे, नॉन इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरह से हम होमोटॉपिक, इनैनिसोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक को, ये एक सिंपल तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। और दूसरा जो Z वाला मेथड आपको बताया, वो वाला चेक भी आप इस पे लगा सकते हो। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको Z से रिप्लेस करना पड़ेगा, पहले एक प्रोटॉन को और बाद में दूसरे को, और हम ये पाएंगे कि जो आइसोमर्स हमारे पास आएंगे ऐसा करने पे, वो आपस में इनैनिसोमर्स नहीं होंगे, वो डायस्टीरियोमर्स होंगे। डायस्टीरियोमर्स होंगे, और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जो जिनमें मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता। CH2, ओके, ठीक है। तो ये आप इसलिए, क्योंकि ये डायस्टीरियोमर्स बनेंगे इनको Z से रिप्लेस करने पे, तो हम कहते हैं कि ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं ये डायस्टीरियोटॉपिक हैं। अब ये तो हुए सिंपल एग्जांपल्स, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हर एग्जांपल ऐसा सिंपल तो नहीं आएगा, और अगर हम ऐसे करेंगे तो कई बार गलती भी कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है कि मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी पड़ती है जब भी, खास करके अगर हम एल्कीन्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एल्कीन लिखती हूँ, ठीक है, मैंने लिखा ये वाला एल्कीन। तो अभी मैंने इसको ऐसे लिखा, और कैसे लिख सकते हैं इस एल्कीन को, हम इसको ऐसे लिखें, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या मैंने लिखा CH, 2-3 एल्कीन्स में ले लेती हूँ, ये लिखा। इसको हम और कैसे लिखेंगे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, या मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड H एंड H। इसको कैसे लिखते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, देखो मॉलिक्यूल को, तो हम क्या करेंगे कि ये एक तरह के प्रोटॉन्स लग रहे हैं, ये 3 एक तरह के लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पे 2 सिग्नल्स हमें मिलेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये 3 एक जैसे लग रहे हैं, ये तीनों और ये तीनों, और ये अलग हैं, ये 2 प्रोटॉन्स अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक होता ना कि मोटा मोटा हम देख रहे हैं, मेन चीज देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 एक जैसे प्रोटॉन लग रहे हैं, ये अलग है, और ये 3 अलग हैं। तो A B C, ये 3 तरह के प्रोटॉन्स हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। लेकिन अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो फिर हम गलती कर सकते हैं। हमें जब भी एल्कीन का मॉलिक्यूल मिला हो तो हमें क्या करना चाहिए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं वो बॉन्ड दिखाओ, उनको दिखाओ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को, और उनके साथ लगे सभी एटम्स या ग्रुप्स को इस तरह से देखना है हमने मॉलिक्यूल को। अब इस तरह से जब हम देखेंगे तब देखते हैं कैसे होगा। अब जैसे ये 3 प्रोटॉन हैं, ये अपने आप में अलग तरह के हैं, तो ये A टाइप हो गए। अब ये हैं तो दोनों हाइड्रोजन, पर क्या ये दोनों एक ही टाइप के हैं, ये चेक करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको चेक करें तो ये हाइड्रोजन है जिसके ट्रांस में ब्रोमो है और जिसके सिस में यहाँ मिथाइल है, मगर इस हाइड्रोजन के सिस में मिथाइल तो नहीं है और ना ही तो इसके ट्रांस में ब्रोमो है। इसका मतलब ये और ये सेम नहीं है, ये अलग है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो यहाँ तो बिल्कुल इजी हो गया कि ये B टाइप है और ये
सी टाइप है। तो इस तरह से ए बी सी ये 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं यहाँ, जबकि अगर हम यहाँ करते तो हम शायद इसको ए और इसको बी बोल के 2 सिग्नल करके इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते। तो इस चीज से बचना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये 3 मिथाइल प्रोटॉन्स अगर हम ए टाइप के इनको हम बोल रहे हैं तो ये भी ए ही टाइप के हुए, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है। ये कैसे एनवायरनमेंट सेम है, क्योंकि आप देखो इस मिथाइल के ट्रांस में H है, इसके ट्रांस में भी तो H है, इसके सिस में यहाँ H है और इसके सिस में भी यहाँ H है। तो ये दोनों एक है। इसी तरह ये हाइड्रोजन्स भी एक टाइप के हैं। यहाँ सिंपल है। तो यहाँ भी शायद हम गलत इसको ना करते, ये बी बोलते और इसको ए। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है ऐसे हम सही भी कर जाएं, लेकिन गलती से बचना है तो हमें हमेशा क्वेश्चन को ऐसे करना है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं। यहाँ तो लग रहा है ए बी सी 3 तरह के प्रोटॉन हैं। यहाँ देखते हैं, अगर हम इसको ए बोलते हैं, ठीक है, और इसको बी बोल देते हैं, क्योंकि ए और बी के प्रोटॉन्स आपस में डिफरेंट हैं, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या एच बी और ये दोनों प्रोटॉन्स ये सब एक जैसे हैं? ये सब एक जैसे हैं, ये हमने चेक करना है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? देखो बी टाइप प्रोटॉन्स का क्या एनवायरनमेंट है, ठीक है। एक तो ये एनवायरनमेंट है कि ये ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जिसके साथ मिथाइल है, मगर ये प्रोटॉन्स ऐसे कार्बन के साथ इनके साथ तो मिथाइल नहीं है ना। ये प्रोटॉन ऐसे कार्बन से नहीं जुड़ा है जिसके साथ मिथाइल हो। तो ये तो श्योर है कि अगर ये बी है तो ये सी है। सी तो है ही है कम से कम। अब सी और डी है वो देखना है। तो मैंने इसको इन दोनों में से किसी एक को सी बोल दिया कि अगर ये बी है तो भैया ये सी है, क्योंकि इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग है। कैसे अलग बताया मैंने? क्योंकि ये प्रोटॉन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके साथ मिथाइल है, मगर ये प्रोटॉन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके साथ हाइड्रोजन है, मिथाइल नहीं है। तो ये अलग है और वो अलग है। ओके, अब क्या ये सी है या फिर ये डी है, ये देखना है। अब सी का क्या एनवायरनमेंट है? देखो सी के एक तरफ मिथाइल है सिस में, और सी के ट्रांस में बी है, बी हाइड्रोजन। और यहाँ क्या है? इसके सिस में मिथाइल नहीं है, एच सी के सिस में मिथाइल है। इस एच के सिस में मिथाइल नहीं है, इस एच के ट्रांस में मिथाइल है, जबकि इस एच के ट्रांस में हाइड्रोजन है। तो ये भी डिफरेंट है, ये डी टाइप हो गया। तो इस तरह यहाँ ए बी सी डी 4 टाइप के प्रोटॉन्स हैं और 4 सिग्नल यहाँ पे हमें मिलेंगे। यहाँ अगर करेंगे तो गलती कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हुए हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स देखने हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं रिंग कंपाउंड्स की। रिंग कंपाउंड में जैसे हमने लिया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन भी क्या करते हैं, यहाँ Cl लगा देते हैं। मान लो ये लिखा हमने, और अब हमने इसमें प्रोटॉन्स बताने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं या सिग्नल्स बताने हैं। तो पहले तो इसमें प्रोटॉन्स दिखा लेते हैं। ऐसे हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया इसको जैसा हम कॉपी में देख रहे हैं मॉलिक्यूल, हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। एक्चुअली मॉलिक्यूल कैसा है अगर हमें वो समझना है तो सपोज मैं एक ये ट्राइंगल अगर आपको दिखाऊं, अगर आप इस पेपर को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पेपर में देखिए क्या है कि ये ट्राइंगल है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब ये जो ग्रुप्स लगे हैं, ये ऐसे रखती हूं मैं इसको, ठीक है। ये ग्रुप्स लगे हैं, ये ग्रुप्स कैसे हैं कि ये जो Cl और H हैं, Cl जो है वो ऐसे है, अबव द प्लेन, ऊपर है, जहां जैसे मेरा पेन अभी ऊपर है, और H जो है वो इस पेपर के ऐसे नीचे है। वो ग्रुप ऐसे नीचे है, Cl ऊपर और H नीचे। ऐसे ही हर एज पे, एज नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पे, ठीक है। हर वर्टेक्स पे अगले ग्रुप्स भी ऐसे ही है, एक ग्रुप ऊपर है, एक नीचे है। तो इसका मतलब कि ये जो 3 है, ये 3 ग्रुप्स, ये ऊपर है अबव द प्लेन, और ये तीन बिलो द प्लेन है। तो अब हमें इसमें कैसे चेक करना है, कि ये सेम है कि डिफरेंट है। तो अब देखो एक प्रोटॉन तो ये है, इसको HA बोल देते हैं क्योंकि ये Cl के साथ जुड़ा है, ये इनसे अलग है।
पर क्या ये अलग है कि सेम है, अब ये चेक करना है। तो ये तो HA हो गया। अब इसका देखो क्या एनवायरमेंट है, या इस प्रोटोन की बात करते हैं। ये प्रोटोन प्लेन से ऊपर है, ये Cl भी ऊपर है, तो ये आपस में सिस है, ये आपस में सिस है। लेकिन ये प्रोटोन प्लेन से नीचे है, तो ये आपस में ट्रांस है। तो ये दो अलग हुए, एक सिस है एक ट्रांस है इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये A है, ये B है और ये C है। अब इनको कैसे चेक करें? अब B का क्या एनवायरमेंट है वो देखते हैं। अगर ये H की मैं बात करूं तो ये भी वैसे ही है कि Cl इसके सिस है और इस H के ट्रांस है Cl, ठीक है। लेकिन एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कि इस H का एनवायरमेंट देखते हैं। ये सब ऊपर है, प्लेन से ऊपर है, तो इस H का क्या एनवायरमेंट है? एक H है इसके पास और एक Cl है, सब ऊपर है। और इस H का भी तो यही एनवायरमेंट है, एक H है और एक Cl है। तो ये और ये सेम है। तो अगर ये B है तो ये भी B है, ये C है तो ये भी C है। ठीक है, तो यहाँ A, B, C तीन तरह के प्रोटॉन्स हो गए, इसलिए तीन तरह के सिग्नल्स यहां मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो अब यहां Cl है और यहां भी Cl है, दो क्लोरो ग्रुप्स हैं। तो इनके हाइड्रोजन्स लगा के देख लेते हैं और देखते हैं ये हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट हैं, नॉन इक्विवेलेंट हैं, कैसे हैं। ठीक है, ये लगाया। अच्छा, अब ये अगर A है तो इनको देख लेते हैं। इनको वैसे ही करेंगे, ये H Cl के लिए सिस है और ये H Cl के लिए ट्रांस है। तो ये B है और ये C है। अब ये H और ये H सेम है कि नहीं वो देखना है। तो इसका एनवायरनमेंट देखो क्या है, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो इसका एनवायरनमेंट दो हाइड्रोजन्स का है और इसका एनवायरनमेंट भी दो हाइड्रोजन्स का है। तो ये और ये सेम है। वैसे भी आप देखें ये और ये आपस में कैसे हैं, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये और ये भी तो वैसे ही हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो ये A है तो ये भी A है। तो यहाँ पे भी तीन तरह के सिग्नल बन रहे हैं, A, B एंड C। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों Cl आपस में सिस है, अगर इनको ट्रांस कर दें तब क्या होगा, लेट अस सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, Cl ऊपर, यहां Cl नीचे, ऐसे ये वाले हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं A और ये हाइड्रोजन इसके लिए सिस, ये हाइड्रोजन इसके लिए ट्रांस। तो ये B और ये C। अब इसको देखते हैं। अब ऑब्वियसली ये इसका एनवायरनमेंट क्या है, एक H और एक Cl, क्योंकि ये नीचे, और इसका एनवायरनमेंट क्या है, एक H और एक Cl। लेकिन ये H इसके कैसा है, ट्रांस है, और ये H सिस है, तो ये अलग हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं अभी यहाँ से फिर से शुरू करते हैं कि ये A है, मान लो HA, ये HB और HC हमने कैसे लिखा, हमने कहा कि ये H इसके लिए सिस है और ये इसके लिए ट्रांस है। पर अभी एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि ये जो H है ना, अगर हम इनको सबको एक साथ देखें तो H Cl H, ठीक है, और ये जो H है इसका एनवायरनमेंट भी यही H Cl H। ये H जो है इसके लिए ये Cl सिस है और ये H ट्रांस है। पर ये इस Cl के रिस्पेक्ट में देखें तो ये H सिस है और ये H ट्रांस है। यहाँ भी तो ऐसे ही है, इस Cl के रिस्पेक्ट में ये H सिस है और ये H ट्रांस है। तो इसमें हमें क्या करना है,
ये ऊपर ऊपर का एनवायरनमेंट देखना है और नीचे नीचे का एनवायरनमेंट भी देखना है, ठीक है। तो ये H ऊपर के एनवायरनमेंट है ClH, और इस H के लिए भी ClH। तो ये एक्चुअली एक ही है, ये B है, दोनों ये B है, ये A और ये B, सेम एनवायरनमेंट है इन दोनों का विद रिस्पेक्ट टू दीज क्लोरीन हाइड्रोजन, दीज क्लोरीन हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको एक ही नाम दिया B। और ये जो है इसका और इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट भी सेम है, तो ये HA एनवायरनमेंट आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, क्योंकि ये HA जो है इसके साथ ऊपर कौन से ग्रुप्स हैं, क्लोरो और हाइड्रोजन, और सिमिलरली इस H के साथ नीचे की ओर कौन से ग्रुप्स हैं, क्लोरो और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दो ही तरह के यहाँ पे हमें सिग्नल्स मिलेंगे, दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, HA और HB। जब हम कहते हैं ना सिग्नल मिलेंगे, तो जब ये दोनों देखो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो हम इनको ऐसे लिखेंगे 2 हाइड्रोजन 1 सिग्नल, और ये जो दोनों इक्विवेलेंट है इनके लिए भी ऐसे आएगा 2 हाइड्रोजन 1 सिग्नल। जितने प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है आपस में यहाँ वो नंबर लिखा जाएगा, और जब इक्विवेलेंट है तो उनसे एक ही सिग्नल प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से होगा। अभी इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो और भी कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको अलग वीडियो में लेंगे, क्योंकि पहले अगर हमने ये सारे सिंपल एग्जाम्पल्स समझ लिए तभी हमें कॉम्प्लेक्स में मूव करना चाहिए। इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स को कभी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अभी इस वीडियो में हम इतने एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।